सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश। एक्चुअली टॉक वाज दैट सर जी की Hold on, stop. English is speaking not a children play. English is speaking like a undertaker play. वेट, अगर आप भी इतनी ख़तरनाक इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैंने अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को देखा है कि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो उनकी लैंग्वेज का हिस्सा बन चुकी हैं। मिस्टेक्स लैंग्वेज लर्निंग का हिस्सा हैं, मिस्टेक्स हम सभी करते हैं, लेकिन अगर हम उनको सुधारें नहीं तो आगे जाकर हमारे लिए यही मिस्टेक्स बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आपने इन मिस्टेक्स के साथ प्रैक्टिस किया है, बाद में उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपको इनको अनलर्न करने में लगाना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप सीखने वाले हैं कुछ अमेजिंग चीज़ें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। सबसे पहली जो मिस्टेक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और वो मिस्टेक है जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, तो इंग्लिश में कह रहा होता है आई एम अग्री विथ यू। हालांकि ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जो बंदा है वो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। हिंदी में आप कह रहे हैं मैं तुमसे सहमत हूँ या मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप इसको लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तभी तो आप कह रहे हैं कि आई एम अग्री विथ यू। मैं हूँ आई एम सहमत, अग्री तुमसे, विथ यू। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलते हैं। हमें अगर ये कहना है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई अग्री विथ यू। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे या मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप कहेंगे आई अग्री विथ यू। अब हम जिस मिस्टेक की बात करेंगे वो नेक्स्ट लेवल की मिस्टेक है। मैंने अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को कहते सुना है आई डोंट नो नथिंग, यानी वो कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, और वो कह रहे हैं आई डोंट नो नथिंग। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस रूल को नहीं जानते कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप एक सेंटेंस में दो नेगेटिव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर तो डबल नेगेटिव्स पाए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए अगर आप कह रहे हैं आई डोंट नो नथिंग, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर डोंट अपने आप में नेगेटिव है और नथिंग भी नेगेटिव है, और इंग्लिश में एक सेंटेंस के अंदर आप दो नेगेटिव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे आई डोंट नो नथिंग, आप कहेंगे आई डोंट नो एनीथिंग। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई एम श्योर कि आपने इस सेंटेंस को अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स से या किसी स्ट्रेंजर से ज़रूर सुना होगा। ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। अब आप कहेंगे इसमें क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक ये है कि आपको यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इंग्लिश के अंदर ये रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तो ये एक मिस्टेक है। आपको कहना है आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आप उससे पूछते हैं कि तुम इंग्लिश कैसी बोलते हो, और वो कहता है आई स्पीक इंग्लिश गुड। आपको क्या लगता है, ये सेंटेंस सही है या गलत? मैं कुछ सुन नहीं पाया। वेल, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है आई स्पीक इंग्लिश गुड, और गुड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बोलने की। मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, तो यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम होता है एडवर्ब का। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है एडवर्ब। एडवर्ब बताता है कि कोई इंसान किसी चीज़ को कैसे कर रहा है। तो जब कोई इंसान कहता है मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, तो वहाँ पर उसको एडवर्ब का इस्तेमाल करना है जो कि है वेल। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई स्पीक इंग्लिश गुड, बल्कि आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश वेल। मुझे उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सो आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।